तो देखिए, पाकिस्तान में आतंकियों का ज्ञात काल तो आ चुका है। जिस तरीके से अभी इन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान को खुद करना था, लेकिन पाकिस्तान जो है इसमें सक्षम नहीं निकला। तो ऐसे में अब अज्ञात तरीके से इनका कत्ल हो रहा है। 15 मार्च 2025 को अबू कताल को मारा गया और अप्रैल 2024 को आमिर सरफराज को मारा गया। मई 2023 को परमजीत सिंह पंजबड़ को मारा गया। साथ ही फरवरी 2023 में बशीर अहमद मीर को मारा गया। दिसंबर 2023 में अदनान अहमद को मारा गया। नवंबर 2023 में मौलाना रहीमुल्लाह को मारा गया। नवंबर 2023 में अकरम खान को मारा गया और नवंबर 2023 में ख्वाजा शाहिद को मारा गया। मार्च 2023 में सैयद नूर शोलाबर को मारा गया और साल 2022 में मिस्त्री जहूर को मारा गया। ये वो आतंकी हैं जो दुश्मन थे भारत के भी, और न केवल भारत के बल्कि दूसरे देशों के भी दुश्मन थे। और ऐसे में आतंकवाद को पुरजोर तरीके से ये यहाँ पर फल फूल रहे थे और ऐसे में अब इनको तो ढेर कर दिया गया है। जिम्मेदारी ये पाकिस्तान की थी कि जो बबूल के पौधे उन्होंने बोए हैं उसको काट भी दें, लेकिन ऐसा पाकिस्तान जो है वो नहीं कर पाया। तो अज्ञात तरीके से इनका कत्ल का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। ऐसे में इनको ढेर किया जा रहा है। अब इसी के चलते जो है, जो जेल में इनके कुख्यात आतंकी बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने में यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार जुटी हुई है। पाकिस्तान का ज्ञात काल शुरू हो चुका है। 15 मार्च 2025 को अबू कताल को मारा गया है। अप्रैल 2024 को आमिर सरफराज को मारा गया। मई 2023 में परमजीत सिंह पंजबड़ को मारा गया। फरवरी 2023 में बशीर अहमद मीर को मारा गया। दिसंबर 2023 में अदनान अहमद को मार गिराया। नवंबर 2023 में मौलाना रहीमुल्लाह को मार गिराया। नवंबर 2023 में अकरम खान को मार गिराया। नवंबर 2023 में ही ख्वाजा शाहिद को भी मार गिराया। उसके बाद मार्च 2023 में सैयद नूर शोलाबर को भी मार गिराया। साल 2022 में मिस्त्री जहूर को भी मार गिराया। और इसी के साथ जो है लगातार इसी तरीके से सिलसिला जारी है। अब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट शारदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारदेंदु जी, जिस तरीके से पाकिस्तान को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, जो आतंकी हैं, जो ना केवल भारत के दुश्मन हैं बल्कि बाकी देशों के भी दुश्मन हैं, आतंकवाद को जिस तरीके से ये लोग पालते हैं, ऐसे में इन आतंकियों को ढेर करने का काम पाकिस्तान का था। लेकिन ये जिम्मेदारी पाकिस्तान नहीं निभा सकता क्योंकि बड़ा रोल तो पाकिस्तान का ही है। तो ऐसे में अज्ञात काल इनका शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादियों का एलिमिनेशन शुरू हो रहा है, ये कड़ी जारी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान आज की डेट में आंतरिक युद्ध से गुजर रहा है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा उनकी आवाम के ऊपर तरस आता है। उन्होंने देखिए एक देश का हिस्सा बने थे जिन्होंने सोचा था कि शांति होगी, तरक्की होगी और एक मुस्लिम ब्रदरहुड को आगे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये थी कि जो सत्ता में थे उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरा समय उसमें लगाया। आवाम के लिए कोई काम नहीं किया, तरक्की पसंद वो थे नहीं। हमेशा से हिंदुस्तान को चीजों के लिए ब्लेम किया और ऐसी संस्था को पनपाया, बढ़ाया जो हिंदुस्तान को चोट पहुंचा सके। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी तो नाकारा और फेल्ड साबित थी 1948 से लेकर कारगिल तक, लेकिन उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर का सहारा लिया और उनको ट्रेनिंग देके हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़ा किया। लेकिन उनको पता नहीं था कि आतंकवाद एक ऐसा चीज है, वो उनको खुद भी डस सकता है। जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, अगर आप सांप को दूध पिलाते रहेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो आपको भी काट सकता है। 2011 में कही गई बात आज पूरी तरीके से सच साबित हो रही है और तमाम तरीके के आतंकवादी संगठन अब उनके ऊपर जब डस रहे हैं तो उनको बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। एक तरफ देखिए बीएलए का आजादी आंदोलन चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा आजाद होना चाहता है। एक तरफ बलूच लोग अपने नेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ पश्तून लोग अपने नेशन की बात करते हैं। तो पाकिस्तान आज की डेट में सुरक्षित किसी भी हालत में नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान देखिए डिफंक्ट हो रखे हैं। शहबाज शरीफ कहां दिख रहे हैं, कहां है असीम मुनीर, इन्होंने क्या देश के हालत बना दी। आए दिन घटनाएं हो रही है, आए दिन स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे हैं और जो 1948 से जो बीज बोया था स्वतंत्रता का, आज की डेट में बीएलए देखिए उसकी पुरजोर वकालत कर रहा है। और आज की डेट में अगर कोई भी यूनाइटेड नेशन अगर इंटरफेयर करना चाहे, कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरफेयर करती है तो डेफिनेटली ये नेशन क्रिएट कर दिया जाएगा। कल को अगर बीएलए बोले कि ये मेरा देश आजाद हो गया है तो इसको तमाम देश रेडी हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जिन्होंने अपने नागरिकों को मूलभूत सुरक्षा नहीं दी, आर्थिक आजादी नहीं दी, मानव अधिकार के हनन किए और तमाम तरीके के टेररिस्टों को बढ़ावा,
हाफिज सईद आपके सभाएं करता है, तमाम तरीके के टेररिस्टों को बढ़ावा देता है, किस तरीके की भिड़ंतकारी ताकतों को बढ़ावा देता है। इन सारी चीजों में आपका स्टेट मशीनरी कहाँ है, आपकी आर्मी कहाँ, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ, आपका जुडिशरी कहाँ है। हर एक तंत्र पे आप फेल हो रहा, क्यों? साथ में आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हुई। अफगानिस्तान आपका एक एलाय था, आपने उससे दुश्मनी मोल करके आपने उसको एंटेगनाइज कर दिया और आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट एक्टिवेट हो गया। साउथ